लोकसभा चुनाव 2024 के महासंग्राम में इस बार किसकी सरकार और राजधानी दिल्ली में क्या है सियासी मिजाज, लगातार जानते हुए टोटल टीवी की टीम एक बार फिर से पहुंच चुकी है पूर्वी दिल्ली की लोकसभा सीट पर। हालांकि पहले भी जिस तरीके से जानकारी आपको दी गई थी कि पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर इस बार महामुकाबला बीजेपी वर्सेस गठबंधन का है, लेकिन कई मायनों में अलग अलग तरीके की राय जो है वो निकलकर सामने आई, जिनमें स्थानीय मुद्दों को अहम बताया गया। कुछ और विधानसभाएं हैं जिन पर जाएंगे और पूरी सच्चाई के साथ कोशिश करेंगे कि आखिर पूर्वी दिल्ली की लोकसभा सीट पर पब्लिक का मूड क्या है। आइए मेरे साथ एक बार फिर से लोकसभा चुनाव को लेकर पब्लिक का मूड किस तरीके से है, इसकी जांच पड़ताल करने के लिए टोटल टीवी की टीम पहुंच चुकी है पूर्वी दिल्ली की ही लोकसभा सीट पर। और इस वक्त मेरी मौजूदगी गाजीपुर के जो डीडीए फ्लैट है उनके स्थानीयों के साथ में है। अभी आप सुबह का वक्त है, देख सकते हैं कि कैसे पार्क में जो व्यवस्थाएं हैं उनको किया गया है। सुबह का वक्त है तो लोग चलते फिरते घूमते फिरते मॉर्निंग वॉक पर आते हैं। यही लोग यहाँ पर घूम फिर रहे थे जिन्हें हमने रोका है ताकि हम इनसे बातचीत कर पाए कि आखिर इस बार जो ये लोकसभा का चुनाव हो रहा है इसमें वे किन मुद्दों पर अपना जो वोट है वो डालने वाले हैं, पसंद क्या हो सकती है, नापसंद होने का भी क्या कुछ कारण है, स्थानीय मुद्दे भी क्या हैं, या फिर देश के स्तर पर इस बार वो क्या कुछ सोच रहे हैं। यहाँ की व्यवस्था बहुत बिगड़ी हुई है, हालतें यहाँ की बहुत ख़राब हैं। मॉर्निंग वॉक आते हैं, जगह जगह गंदगी, और इस पार्क की तो इतनी व्यवस्था ख़राब है कि यहाँ जीना हराम है। नज़दीक जो है कि ये पहाड़ जो है कूड़े का वो बना हुआ है, दूसरे सामने ये जो कूड़े जलाने वाली मशीन है, इतना गंदा कूड़ा ये धुआं में उठता है कि सांस लेना भी दुर्लभ है। और जगह जगह गंदगी का ही यहाँ ना सुविधा है और इफेक्ट होता है यहाँ दिल पर, और आधे लोग खाली करके यहाँ से चले गए हैं। यानी कि सरकार ने कहा था कि स्वच्छ दिल्ली, स्वच्छ हवा, ऐसा कोई ऐसा कुछ नहीं है मैडम। जो नेचर, बस नेचर ऐसा शुद्ध हवा देते हैं सरकार ने, वो भी हमसे छीन ली है। इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है? जो कुदरत ने अच्छी हवा दिया है सांस लेने के लिए, ये प्लांट लगा के उन्होंने वो भी छीन लिया हमसे। जितने भी दिल्ली की गंदगी है, आप देखिए, खत्ता है, ये प्लांट है, उसके बाद स्लेटर हाउस है, मुर्गा मंडी, मछली मंडी, यह नाला, जितने भी एज ए डस्टबिन की तरह सरकार ने इस इलाकों को यूज किया है एज ए डस्टबिन, जैसे घर में डस्टबिन होता है। देखिए, ये लोकसभा का चुनाव है, क्या देश के स्तर पर भी इसी तरीके की गंदगी फैली है या कोई सुधार? जहाँ तक तो मेरे हिसाब से दिखाई जाता है सुधार कहीं भी कुछ नहीं है। हाँ, हो सकता है कहीं भी हुआ होगा, जहाँ तक हमें नहीं पता, लेकिन हम जिस इलाके में रह रहे हैं, हम 1987 से रह रहे हैं, यहाँ पे 1 रुपया की भी सुधार नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ पे। कोई नेता फेता के कोई मतलब नहीं है। इलेक्शन से पहले आते हैं, हमें वोट दीजिए, हम ये कर देंगे, बस। उसके बाद देश के चुनाव में क्या सोच समझ रहे हैं? क्या स्थानीय मुद्दे होंगे या फिर जो देश का विकास कहा जा रहा है, रोजगार पे मोहर लगाई जा रही है? ऐसा कुछ नहीं है मैडम, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो कुछ नहीं लग रहा है। में ही ये चीजें बस यहाँ के नाम पे मैं तो कहूँगा बहुत सारे पैसा उन्होंने सरकार ने खातों से निकल गया होगा, ये डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट। यहाँ आप देख लीजिए, चारों तरफ गंदगी के अलावा आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। इस बार आपके यहाँ से किन किन उम्मीदवारों को जगह दी गई है? एक तो कुलदीप है, दूसरा नहीं सांसद की बात हो रही है, वो मल्होत्रा है, हाँ, बीजेपी से हर्ष मल्होत्रा। जी। तो इस बार अब ये लोकसभा का चुनाव है, विश्वास पात्र क्या समझ आ रहा है? क्या चेहरे पर वोट डलने वाली है? नहीं, चेहरे के पहले मेन तो मुद्दों पे बात होनी चाहिए ना, कि मुद्दा क्या है। हमारे मुद्दे तो जहाँ के तहाँ हैं, ठीक है, और जिस देश का पीएम जहाँ रहता हो वहाँ की हालत ये है, तो और स्टेट में क्या सोच सकते हैं? पीएम की घर से मतलब हम क्या है, कैपिटल ऑफ इंडिया में रह रहे हैं और हालत आपके सामने है, तो क्या अदर स्टेट में कोई कल्पना कर सकते हैं कि वहाँ स्वच्छ होगा? तो कहने का मतलब बेसिक मुद्दे हमारे क्या है, पहले उस पर फोकस करना चाहिए। तो कहने का मतलब कब आएंगे, क्या आएंगे, वो तो अच्छे दिन दिख ही रहे हैं। हम अच्छे दिन किसको देखेंगे? जो प्रेजेंट है, फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, हम प्रेजेंट में जी रहे हैं। इस बार यानी कि जो मोहर है वो स्थानीय मुद्दों पर है। बिल्कुल डेफिनेट। और देश के मुद्दों पर कोई चर्चा? देश के मुद्दे बात के पहले अपने बेसिक मुद्दे तो देखियो। बेसिक मुद्दे तो हमारे जहाँ के तहाँ हैं, हम बड़ी बड़ी बातें करने लग गए तो उससे काम होगा ना। जी, विश्वास पात्र कोई समझ आ रहा है हमें? हम तो किसी में नहीं है, कोई किसी में नहीं आ रहा, सब अपने उल्लू सीखने पे लगे, अपने रोटी सीखने पे लगे हुए हैं। दिल्ली में भी एक बड़ा गठबंधन भी सामने आया है इस बार, कुलदीप कुमार भी गठबंधन से। हाँ, बिल्कुल है।
और एक प्रत्याशी बीजेपी से है, जी। तो क्या लगता है गठबंधन ज़्यादा मजबूत है या फिर कैसे? देखिए, मजबूत वाली बातें हमारे लिए तो सब बराबर है, कोई भी काम के लायक नहीं है। हमारी तरफ किसी ने भी फोकस नहीं किया, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आम पार्टी हो, चाहे गठबंधन वाले हो। मतलब नाराज़गी सभी से। बिल्कुल। कैसे लगाम लग सकती है? अब देश का चुनाव आ चुका है, देश के लिए तो कहा जा रहा है बड़े बड़े वादों को पूरा कर दिया गया है। मैम हम सोचेंगे समझेंगे, जैसा हमें उचित लगेगा हम उनको वोट देंगे इलेक्शन में, क्योंकि स्थानीय मुद्दे काफ़ी हैं जो अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुए हैं। जैसे सफाई को लेके मच्छरें बहुत हैं, शाम को यहाँ पे खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। अब देखिए इतना बड़ा पार्क है मगर हरियाली नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई माली नहीं आता यहाँ पे। तो इन चीज़ों को लेके काफ़ी समस्याएं हैं, बट जैसा हम आगे देखेंगे अपने तरीके से हम उनको वोट देंगे, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। देश के हालातों को लेकर अभी क्या कहेंगे, क्योंकि अब लोकसभा का चुनाव नज़दीक आ गया है, इस बार जनता की पसंद नापसंद कौन सी पार्टियां? मैडम जैसे तो पहली बात ये है, जो ये आते हैं नेता लोग, वो वाजपेयी है, वो आते हैं उधर के लिए तो वहाँ से नोट खा के चले जाते हैं, बोलते उठा हटेगा नोट खाया चल दिए, नोट खाया चल दिए, कोई नहीं पूछता किसी को। यहाँ पर कैंसर की बीमारी ज़्यादा हो रही है, लोगों के घुटने ख़राब हो रहे हैं, आँखें ख़त्म हो रही है, बाल ख़त्म हो रहे हैं लोगों के यहाँ पर इसकी कूड़ की वजह से। लोग समझता नहीं वहाँ हाँ जी हटाएंगे वहाँ नोट खाते हैं लोग, दोनों सारी पार्टियाँ चले जाते हैं। अच्छा, पहले जो सांसद थे उनका कार्यकाल कैसा रहा है? सब बकवास है जी, कोई नहीं ठीक, कोई भी नहीं। अब जो नए सांसद होंगे उनसे क्या उम्मीद है? कोई मतलब नहीं है हमारे को, आएंगे चाट के चले जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। हम ऐसे के वैसे रहेंगे, हम आगे बढ़ेंगे लेकिन नहीं। चुनाव तो करना ही पड़ेगा ना। तो करना पड़ेगा, तो वोट तो डालनी पड़ेगी हमारे को, कहीं भी डालें। बेकार है यहाँ सब कुछ। अच्छा, इस बार कई लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो उनका यही कहना है कि स्थानीय जो चीज़ें हैं उन पर सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया है, लेकिन सरकार कह रही है कि देश को तो बहुत आगे तक हम ले गए हैं। सब बकवासबाजी है जी, कुछ नहीं ऐसा, कुछ नहीं बोल सकते उसके बारे में हम लोग। सच भी इनकी, झूठ भी, सब कुछ इनका ही है, चटपट के लोग हैं ये लोग। भैया आपका क्या नाम है? मैडम मेरा नाम संजीव रावत है और मैं डीडी फ्लैट में काफ़ी टाइम मतलब 20-25 साल से रह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर विकास के नाम पर कुछ नहीं है मैडम। और देश का विकास हुआ या नहीं? देश का विकास मैडम, जब हमारा विकास नहीं होगा, कॉलोनी का विकास नहीं होगा तो देश का विकास कहाँ से होगा, ये बताइए आप। कई लोग कह रहे हैं कि पहले देश को आगे बढ़ा देंगे, हम अपना आगे आते रहे। अरे मैडम ऐसा कुछ नहीं है, सब कहने वाली बात है। इससे अभी 1 साल पहले यहाँ पर 1 साल महीने 7-8 महीने पहले यहाँ पर कुलदीप विधायक जी आए थे, ये मोनू कुलदीप विधायक जी खिचड़ीपुर से यहाँ पर आए थे। उनका यहाँ पर स्टेज शो होता है इसी चौक पे, तो कहकर गए थे कि ये प्लांट हट जाएगा, आप हमें वोट दीजिए, आपको जिताइए तो ये प्लांट के उसके हम एक्शन लेंगे। लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा है, बस वोट मांगने आते हैं और वोट मांग के चले जाते हैं। इस बार फिर मौका दिया गया उन्हें, अब क्या कह रहे हैं? मैडम मौका तो आप चाहे बीजेपी को दीजिए, चाहे कांग्रेस को दीजिए, चाहे आपको दीजिए, तीनों ही यहाँ पे फेल है। देखिए, जनता काफ़ी त्रस्त है और जैसे कि आपने सुना भी कि सीधा सीधा ये कह दिया गया है कि स्थानीय मुद्दे विशेष हैं, जब तक स्थानीय लोगों का खुद का विकास नहीं होगा वो देश के विकास की ओर क्या ही देखेंगे। बहुत कुछ कहा गया था सत्ता और सरकार में आने से पहले कि विकास जो है वो ग्रामीण का भी होगा, शहरों का भी होगा, तमाम योजनाएं हैं, जल हो, नल हो, पानी हो, सारा कुछ। क्या मिला है यहाँ पे कुछ? सर अभी तक तो यहाँ कुछ नहीं मिला, लेकिन जो भी सरकार जो भी आती है सब अपने अपना करके चली जाती है। इन्वायरमेंट के नाम पे अभी हर दुकानों के चालान काटे जाते हैं। बताओ, एलजी साहब अपनी ही सरकार चलाते हैं, अपने कानून बना दिए। और अच्छा, यहाँ के प्रधान जी हैं, प्रधान जी क्या नाम है आपका? संतराम प्रधान जी, संतराम जी, अब लोकसभा चुनाव 2024 आ चुका है। मॉर्निंग वॉक पर इतने स्थानीय लोग यहाँ पर थे, स्थानीय मुद्दे ज़्यादातर बता रहे हैं। वैसे अब देश का चुनाव है, क्या सोच समझ रहे हैं इस पर? बहन जी, ये जो पार्क आप देख रही हो ना, ये पार्क आरडब्ल्यू ने बनाया, सरकार ने नहीं बनाया और नेताओं ने नहीं बनाया। एमएलए तो यहाँ आता भी नहीं है। ये बोरिंग में जो पैसे दिए ना, 3,28,000 रुपये लोगों ने चंदे के पैसे दिए हैं और अभी 20,500 दोबारा मोटर में लगे हैं, तो ये भी लोगों चंदे से पैसे लगे हैं। ये लोग खड़े हैं और यहाँ की जो महामारी है ना, वो ये खत्ता है। यहाँ जो लोग सब तंदुरुस्त आप देखिए आप, वो खत्ते की बाउंड्री भी उन्होंने कर दी, वो तालाब था पशु का, आजकल उसे दिखा रहे हैं। विधायक साहब को बुलाओ तो आएंगे नहीं, वो गालियाँ देते हैं लोगों से, बदतमीजियाँ करते हैं ये सब लोग। आज गाजीपुर के लोग सीवर का पानी पी रहे हैं। फ्री दीवार में लोग चलो पैसे वाले रहते हैं, लेकिन कम लोग रहते हैं, यहाँ बहुत लोग रहते हैं। वहाँ इतने से लोग रहते हैं, इतने से समुद्र की तरह रहते हैं। 5 विधानसभा को ये हानि कर रहा है। ये नाला पीछे ढका हो, यहाँ है ढका नहीं है। विधायक साहब सुनते नहीं हैं।
देखिए, तमाम चर्चा में बातचीत की और ये जानने की कोशिश की है कि आखिर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट को लेकर पब्लिक का क्या मूड है। हालांकि मिलती जुलती जो प्रतिक्रिया है वो नज़र आ रही है, जहां पर लोगों ने ज़्यादातर वैसे स्थानीय मुद्दों को ऊंचा रखा है और ये कहा है कि देश के चुनाव में इस बार ना सिर्फ देश का स्तर देखा जाएगा बल्कि ये भी देखा जाएगा कि वो किस स्थिति में रह रहे हैं, तब जाकर एक जो निश्चित मोहर है वो लगेगी। आगे बढ़ते हैं पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से ही अगले क्षेत्र की ओर और जानेंगे कि आखिर पब्लिक के मूड में क्या है। चलते फिरते एक बार फिर से पूर्वी दिल्ली की लोकसभा सीट में अभी इस वक्त मैं पहुंच चुकी हूं शहादरा विधानसभा में। जैसे कि आप लगातार पब्लिक का मूड देख रहे हैं और इस रुझान पर पहुंच रहे हैं कि आखिर उनके मन में क्या कुछ है, और लगातार हम यही टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस बार के चुनाव में वो क्या कुछ सोच समझ रहे हैं। इस वक्त आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे बाकायदा बेंचेस लगी हुई हैं जो कि यहाँ के विधायक फंड से होंगी। हालांकि अगर देखें तो पार्क कई मायनों में ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, लेकिन अब लोकसभा का चुनाव है और इस लोकसभा के चुनाव में क्या देश की स्थिति ठीक ठाक हुई है या फिर जितना कुछ सोचा था कि सरकार जब सत्ता में आएगी और जो जनता है उसको कई मुद्दों से आगे तक लेकर जाएगी, उनको बहुत कुछ जो चीज़ें हैं वो सरकार से मिलेंगी, इस पर कितनी खरी उतर पाई है, क्योंकि एक बार फिर से दोबारा मौका मिला है अब लोकसभा चुनाव 2024 का। ताऊ जी, सबसे पहले आपसे, क्या नाम है आपका? त्रिवेणी प्रसाद श्रीवास्तव जी, मैं श्रीवास्तव। यहाँ पार्क में मैं योग करवाता हूँ लोगों को, और ये हमें मौका मिला है अपने मताधिकार का प्रयोग करने का। और ये जो चुनाव हो रहे हैं ये देखिए लोकसभा के लिए हो रहे हैं, तो हर लेवल होता है, ये कोई मोहल्ले के उसके चुनाव नहीं है विधानसभा वगैरह के। तो ये हमें उसी हिसाब से कैंडिडेट को चुनना है जो हमारे देश को सुरक्षित रख सके, सुरक्षित हाथों में हो, हमारे देश को आगे बढ़ाए, हमारे देश की छवि विश्व में ऊपर लेके जाए, हर भारतीय गर्व से कह सके कि मैं इस देश का, भारत का एक निवासी हूँ। इस बार जो ये लोकसभा का चुनाव चल रहा है, विश्व के पटल पर कई दावे किए गए हैं। एक तरफ देश का विकास और बेहतर करने की बात की गई है, दूसरी तरफ कहा गया है महंगाई जैसे मुद्दों पर भी काम होगा इस बार। मैं समझता हूँ मोदी के मुकाबले में कोई भी नेता खड़ा हुआ सामने नज़र नहीं आता। लेकिन इतना बड़ा गठबंधन बन गया है। गठबंधन कोई बने, लेकिन व्यक्ति विशेष देखिए, नेता विशेष देखिए, जो क्वालिटीज़ मोदी जी में है देश के लिए वो और किसी नेता में नज़र नहीं आती, देश के लिए नज़र नहीं आती। क्षेत्रीय मुद्दे उनके पास हैं, अपने क्षेत्र के नेता हैं, उनके पास वो मुद्दे ज़्यादा हैं, देश के मुद्दे उनके पास नहीं हैं। देश के मुद्दे खत्म ही हो चुके हैं। साफ सीधा कह दिया है इन्होंने कि देश में सिर्फ एक ही विकल्प, एक ही चेहरा है। एक तरफ एक बड़ा गठबंधन है, तमाम चेहरे हैं उसके अंदर। क्या कुछ सोच समझ रहे हैं? मैं तो एक ही बात कहूँगा, जब तक EVM चलेगी तो मोदी जी आएंगे, बिल्कुल आएंगे। क्यों आएंगे? उच्ची पुल्टी लगा दे, मैं कभी केजरीवाल को 67 सीट दे दी एक बार, उच्ची जो दोबारा जो यूपी में लगा दी वो सबको जीरो कर दिया, अपने आप मतलब सीधा कर लिया। तो EVM किसकी है? मोदी जी की है। मोदी जी की EVM जो है, मतलब जैसे हम मोबाइल में जो हम अपने पैसे को तुम्हारे मोबाइल में डाल देंगे या तुम्हारे मोबाइल से हम अपने पैसे उधर डाल देंगे, तो ऐसे EVM में हो जाता है काम। तो पर्चियों में कुछ नहीं होता था ऐसा? पर्ची कहाँ गिने हैं? वो तो बटन दबाया, कितनी वोट पड़ी हैं, कितनी किसी को नहीं, इतनी इसको कर दो, इसकी इतनी कर दो। अच्छा, और मुद्दों पर कितना विश्वास इस बार है? मुद्दे पे मैं जो है, मैं हॉस्पिटल से रिटायर हूँ, जितना कोरोना के टाइम पे इंस्ट्रूमेंट आया है मेडिकल लाइन का, वो सब इनके घर में चले गया वापस, पुराना रख दिया, नया जा रहा इनके घर। तो जनता को कुछ नहीं दिया उसमें? ना, जनता को तो मारा है, कोई कोरोना नहीं था। मैं हॉस्पिटल से रिटायर हूँ, एक एक बात को जानता हूँ। मुझे राजीव गांधी में भेज दिया कोरोना के टाइम पे, मैं था खूब कूदा फांदा, वहाँ खूब शोर मचाया, उन्होंने तो मुझे रखना भारी कर दिया। कैसे भगा? 13 दिन से पहले ने कंडीशन लगाई हुई थी, 13 दिन से पहले ने भगाओ। देश को लेकर कह रहे हैं कि रेफरी खराब है, एक पार्टी में इतने सारे लोग हैं। अब एक बार फिर मौका मिला है आप लोगों को। देखिए, जहाँ तक लोकसभा का चुनाव है, यहाँ पर जो मुद्दे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा देश के अंदर है बेरोजगारी का, भ्रष्टाचारी का, और क्या कहते हैं, हमें क्या चाहिए? हमें देश में चाहिए सबसे पहले सुरक्षा, चिकित्सक और रोजगार। ये 3 मुद्दे हमें चाहिए, ये 3 हमारी सुविधाएं हैं जो हमें चाहिए। अगर तो अभी भी चाहिए या सरकार ने पूरा भी सरकार ने अभी कोई फुलफिल नहीं किए हैं मुद्दे। ये सिर्फ चुनाव हिंदू धर्म पे हो रहा है,
यहाँ पर ध्रुवीकरण की राजनीति है, क्योंकि जो गठबंधन है, सामने मोदी जी हैं, इनका आपस में अलाइनमेंट है कि वो ध्रुवीकरण की राजनीति होगी। ये हिंदू की बात करते हैं, मुसलमान की बात करते हैं, तो इसलिए राजनीति मुद्दों से भटकाकर ये ऐसी बातें कर रहे हैं। और जहाँ तक इस लोकसभा का चुनाव है, इससे पहले अभी गौतम गंभीर जी थे, 5 साल में कोई नहीं आया यहाँ पर, 5 साल बिल्कुल सूखा रहा, कोई नहीं आए। उससे पहले महेश गिरी जी थे, वो भी 5 साल राज करके चले गए, वो कभी नहीं आए यहाँ पर। अच्छा, और दूसरे प्रत्याशी कौन है यहाँ पर? दूसरे प्रत्याशी यहाँ पर आम आदमी पार्टी के हैं, कुलदीप कुमार, एक बहुजन समाज पार्टी के हैं, वकार वो भी पहले रह चुके हैं शायद यहाँ। नहीं। तो वो आए हैं क्या अभी जनता के बीच में? वो तो अभी तो उनको मौका नहीं मिला, वो भी घूम रहे हैं, प्रचार प्रसार के लिए तो घूम रहे हैं। जब जीतेंगे या हारेंगे, आएंगे नहीं आएंगे तो बात का मैटर है। हमारा ये कहना है जनता से कि यहाँ पर क्या है, उसको वोट दो जो आपके बीच में हो, बीच में आए, बीच का हो। कम से कम आधी रात को कोई समस्या हो जाए, जाके आप तो मांग क्या है कि मोदी जी बीच में आए? क्या राहुल गांधी जी? मोदी जी का मैटर नहीं है। मोदी जी वाराणसी से लड़ रहे हैं, वहाँ थोड़ी जा, वहाँ वो तो वहाँ की जनता बताएगी। हमें यहाँ पर जो लोकल नेता चाहिए, जिसके पास हम आधी रात को समस्या हो जा सकें। लोकसभा में कोई 10 विधानसभा हैं, 10 विधानसभा में किसी भी विधानसभा का कैंडिडेट हो, अच्छा हो, सामाजिक हो, काम करने वाला हो, जो रात को कुंडा खटखटा के अपनी समस्या बता सके। तो आपके कहने का मतलब है कि लोकसभा का चुनाव है, तो जो सांसद, जो कैंडिडेट आप लोगों के हैं, वो ऐसा होना चाहिए जो जनता के बीच में है, बीच का हो। ठीक है, ये नाराजगी है कि प्रत्याशी जो है जीतने के बाद वो जनता के बीच में नहीं आते हैं या काम नहीं कराते हैं, ऐसा भी कुछ सही में है? देखो जी, सभी नेताओं का एक जैसा हाल है, किसी भी पार्टी का नेता हो। आप ये कह रहे हैं कि एमपी का दरवाज़ा खटखटाने के बाद आप निगम पार्षद तक का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते। वो जब जीतने के बाद सब अपने अपने में मस्त हो जाते हैं। नंबर, मेरे भाई ने ये कहा कि ईवीएम का रोना, सुप्रीम कोर्ट तक उसे क्लीन चिट दे चुका है। ईवीएम कोई फ्रॉड नहीं है, कोई इसमें कोई इस तरह की धांधलेबाजी नहीं है, और ना इन्हें इस तरह की पब्लिक में बात कहनी चाहिए। अच्छा, जो इलेक्शन हो रहे हैं फेयर हो रहे हैं। अगर ईवीएम का ये होता तो ये तुम्हारा कर्नाटका में गवर्नमेंट कैसे बन जाती, तुम्हारा हिमाचल में इनकी गवर्नमेंट कैसे बन जाती, इससे पहले जहाँ जहाँ इनकी गवर्नमेंटें बनी हैं, तमिलनाडु में कैसे बन गई गवर्नमेंट, या बंगाल में कैसे बन गई अगर सेंट्रल के हाथ में ईवीएम हो तो। देखिए, तमाम चर्चा में हमने बातचीत की कि आखिर पब्लिक के मूड में क्या है। इस वक्त पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट में जो शहादरा विधानसभा है, यहाँ पर हमारी चर्चा हो रही थी। पार्क ये है, और चलते फिरते ऐसे ही लोगों से लगातार ये पूछ रहे हैं कि आखिर इस बार वो इस चुनाव में क्या कुछ देख रहे हैं, किन मुद्दों पर अपना वोट डालने वाले हैं। देश का विकास, महंगाई का मुद्दा, रोज़गार का मुद्दा, किसान, तमाम मुद्दे हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और भी जानते हैं कि आखिर इस पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर क्या है पब्लिक का मूड। लोकसभा चुनाव के इस चुनावी साल में लगातार ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर पब्लिक के मूड में क्या कुछ चल रहा है। पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से लगातार आप देख रहे हैं कि पब्लिक क्या कुछ कह रही है, और जानते जानते चलते चलते इस वक्त मैं पहुंच चुकी हूं विश्वास नगर में, जो कि पूर्वी दिल्ली की ही लोकसभा सीट की एक विधानसभा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम दुकानदार हैं, दुकानें चल रही हैं, अलग अलग तरीके की दुकानें हैं यहाँ पर हैं। कई लोग बाहर से भी हैं और कई जो स्थानीय लोग हैं वो भी यहाँ पर रहते हैं। आप देख भी सकते हैं कि नीचे दुकानें हैं और ऊपर सबने अपना मकान बना रखा है जहाँ पर लोग रहते हैं। यानी कि सीधे तौर पर आप ये देख सकते हैं कि यहीं के ये स्थानीय हैं। इनसे चर्चा करना बेहद ज़रूरी है कि इस बार इस लोकसभा चुनाव में वो क्या कुछ देख रहे हैं और कैसे जो अपना मत है उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। बातचीत करेंगे भैया आपसे ही, रुके हुए हैं दुकान पे आप। क्या नाम है आपका? ललित शर्मा जी। ललित जी, लोकसभा का चुनाव आ गया है अब, इस बार क्या पसंद चल रही है? ये बीजेपी। क्या कारण क्या है? शुरू से आई भी है, शुरू से अच्छा, ये अच्छा काम करा हुआ है उन लोगों ने, हर्ष मल्होत्रा जी ने। अच्छा, तो बीजेपी पसंद कर रहे हैं। मोदी जी ने भी अच्छा काम किया है क्या? यस, हाँ जी, अच्छा काम किया। हाँ जी। आपका क्या नाम है भैया? आदेश कुमार जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब चुनाव चल रहे हैं, दुकानदारी अच्छी चल रही है? नहीं? हाँ जी, सही चल रही है मैडम। सही चल रही है। हाँ जी। तो देश की महंगाई अच्छी चल रही है? हाँ जी, सही है, महंगाई सही चल रही है, और क्या। महंगाई सही चल रही है। तो इस बार वोटिंग का स्तर क्या होगा, क्या मुद्दे होंगे? मतलब वोटिंग देनी पड़ेगी, वोट तो हाँ। जो पार्टी अच्छी होगी उसे सुन के देंगे। तो
पार्टी कोई है जो अच्छी है इस वक्त? दोनों पार्टी अच्छी है, तो अब देखेंगे किसको देना, बीजेपी को भी, आपको भी, और क्या। अच्छा, इस बार आपके क्षेत्र से बीजेपी वर्सेस गठबंधन है इस बार, नाम तो पता ही होगा उम्मीदवार हाँ। कौन कौन है? हर्ष मल्होत्रा। और दूसरे को नहीं पता मेरे को भी। मतलब आपने सोचा समझा ही नहीं है हाँ। दूसरे के बारे में? मतलब फाइनली है हाँ, हमारी बीजेपी है मैडम, मेन तो बीजेपी है। हाँ। देखिए, लोग लगातार अपने अपने तरीकों से बता रहे हैं कि आखिर है क्या। कई सारे दुकानदार यहाँ पर मौजूद हैं, हम तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और सीधे तौर पर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर वो क्या कह रहे हैं। ये दवाई का स्टोर है, स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं में कितना काम किया है केंद्र सरकार ने? स्वास्थ्य की व्यवस्था में बहुत ज़्यादा पहले से काम किया गया है। जो पहले दवाइयाँ बहुत महंगी होती थी, प्रधानमंत्री मोदी की वजह से बहुत सस्ती हो गई हैं। कुछ दवाइयाँ जो कि लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं, उनमें बहुत गिरावट आई है दवाइयों के रेटों में। कुछ दवाइयों में स्वाभाविक तौर से जो वृद्धि आती है रेटों में, वो तो आएगी, लेकिन बहुत हद तक दवाइयों में रेटों में कम किया गया है। अच्छा, गठबंधन तो ये कह रहा है कि अस्पताल देश को मिले नहीं इतने 10 साल। देखिए, जो आप गठबंधन अगर विपक्ष से पूछेंगे तो ऑब्वियसली वो बताएगा ही कि गलत। जो आप देख सकते हैं कि जो अस्पताल है वो भी बहुत, उनमें भी फैसिलिटीज़ वगैरह का बहुत ज़्यादा अच्छी इम्प्रूवमेंट हुई है, ये तो आप देख सकते हैं। गठबंधन तो जो दूसरा होगा विपक्ष का, वो तो बुराई करेगा ही। अच्छा, तो बीजेपी क्या हैट्रिक मार रही है इस बार, दावा कर रही है? बिल्कुल मारेगी। बिल्कुल मारेगी, लेकिन लोग तो परेशान भी हो रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा। लोग तो जी परेशान रहेंगे ही। जो किसी भी सरकार आएगी, आप जो लोग जिसको अच्छा कह रहे हैं उसमें भी बहुत लोग परेशान रहेंगे। तो परेशानी तो होना तो लोगों के लिए बस एक बुराई करना है कि जो भी सरकार अच्छा काम करेगी तो लोग परेशान भी होंगे ही उसमें। जो करप्शन में है तो लोग परेशान होंगे ही। भैया, वोट देते हैं आप भी? जी बिल्कुल देते हैं। देते हैं। अच्छा, कितना काम कर दिया सरकार ने पिछले सालों में? देखिए, मेरा ना एक मुद्दा है बीइंग ए स्टूडेंट कि सरकार जो है शिक्षा के ऊपर थोड़ा सा और काम करे। सबसे बड़ा जो मेरे हिसाब से चीज़ होना चाहिए वो शिक्षा के पॉलिसी जो है उसको, एजुकेशन सिस्टम को सरकार थोड़ा और बेहतर बनाए। बच्चे जब बेहतर बनेंगे, जब संसद में कायदे का अगर विद्यार्थी लोग बन के तब नेता बने तो उसको देश का जो इम्पैक्ट होगा वो बेहतर होगा। मेरा ये व्यक्तिगत रूप से मानना है। सरकार निशाना किधर जा रहा है कि मतलब पढ़ लिख कर नेतागिरी करें आप? ये देखिए, अगर कायदे का नेता अगर संसद भवन में हो तो काम बढ़िया होगा। कायदे का नेता मतलब जो शिक्षित हो, समझदार हो, देश की जो जैसे पढ़ लिख के आदमी टीचर, डॉक्टर, यही क्यों बने, पढ़ लिख के नेता बनने का भी सोचे। ये भी तो एक हमारे पास ऑप्शन है। जैसे हम पढ़े लिखे हैं तो मेरा सोच रहेगा कि हम नेता बने, हमारे समाज के लिए अच्छा काम करें। तो अगर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति संसद भवन में रहेगा तो वो कुछ ना कुछ बेहतर करेगा। तो देश को पढ़ा लिखा चला रहा है या फिर आगे चलाएगा देश को पढ़ा लिखा? मेरा सीधा कहना ये है कि एजुकेशन पॉलिसी पे सरकार काम करे, बढ़िया करे, ताकि वो समाज के लिए ज़्यादा सही रहेगा। समाज के लिए ज़्यादा सही रहे। चलिए, देखिए, बहुत से लोग हैं जो जिस तरीके से बातचीत कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आखिर उनके मूड में क्या है। हालांकि सुबह सुबह का ये वक्त है और बहुत ज़्यादा आप देख भी रहे होंगे कि लोग थोड़े व्यस्त हैं, बातचीत करने में इतना कुछ जाहिर नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसा हम जान रहे हैं कि आखिर इस बार पब्लिक के मूड में क्या है, आपने जाना पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर। तो आगे क्या कुछ इसमें होगा, क्योंकि मिलती जुलती जो प्रतिक्रियाएं हैं इस लोकसभा सीट से हासिल हुई हैं। एक बार फिर से मुलाकात होगी अगली लोकसभा सीट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मैं रिया राय, टोटल टीवी कैमरा पर्सन सुरवीर के साथ।